दोस्तों टेक्नो का लेटेस्ट स्मार्टफोन टेक्नो पोवा कर्व 5G फाइनल इंडिया में लॉन्च हो गया है, जिसका कंपैरिजन आज हम करने वाले हैं इन्फिनिक्स नोट 50s 5G के साथ में। इन्फिनिक्स का ये स्मार्टफोन अप्रैल में ही जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। दोनों एक ही सेगमेंट के अंदर आते हैं, तो देखेंगे कौन आपको ज़्यादा अच्छे फीचर्स दे रहा है और कौन सा लेने में आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है, दोनों स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे ऑन द पेपर। जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है, कौन सा आप परचेज कर सकते हैं। लेकिन जब भी स्मार्टफोन परचेज करनी होगा वो डिसीजन आप लोगों का होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है, फोन केस मिलता है और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6.78 इंचेस की फुल एचडी प्लस एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिलती है। दोनों स्मार्टफोन्स में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, दोनों स्मार्टफोन में 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस है और दोनों ही स्मार्टफोन में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं अलग क्या ही बताऊँ, क्योंकि कुछ अलग है ही नहीं। 1.1 इंच भी स्क्रीन बड़ी है, छोटी नहीं है, स्क्रीन साइज भी सेम है, रिफ्रेश रेट भी, पीक ब्राइटनेस भी, स्क्रीन टाइप भी, हर चीज़ सेम है। यहाँ पे तो बताने वाला कुछ है ही नहीं भैया, दोनों के अंदर बिल्कुल सेम से स्पेक्स मिलते हैं डिस्प्ले के अंदर, दोनों ही एक जगह स्टैंड करती हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन काम करते हैं MediaTek Dimensity 7300 अल्टीमेट प्रोसेसर पे, जो कि 4 नैनोमीटर बेसिक प्रोसेसर है। अगर मैं एंथुसी स्कोर की बात कर लूँ तो यहाँ पे इन्फिनिक्स नोट 50s का जो एंथुसी स्कोर है वो है 6,75,000 प्लस। अभी जो टेक्नो पोवा कर्व 5G है इसका एंथुसी स्कोर भी सामने निकल के नहीं आया, बट दोनों में जब अगर सेम ही प्रोसेसर है, सब चीज़ सेम है, तो मैं ये मानता हूँ कि इसी के आसपास यानी कि 6 लाख 6.5 लाख के आसपास ही आपको एंथुसी स्कोर देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसी के आसपास एंथुसी स्कोर रहने वाला, परफॉर्मेंस लगभग सेम होगी दोनों। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। सबसे पहले टेक्नो की बात करते हैं। इसमें HiOS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 आपको देखने के लिए मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। 1 साल का OS अपडेट है, 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। वहीं पे इन्फिनिक्स की अगर मैं बात करूं, XOS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अंदर 2 साल के OS अपडेट है और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। इन्फिनिक्स ने फिर भी अच्छा काम किया, 2 साल के OS अपडेट दिए और 3 साल की सिक्योरिटी। लेकिन टेक्नो ने मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी कंजूसी कर दी है अपडेट्स के मामले में। सिर्फ एक ही अपडेट मिलेगा या कम से कम 2 तो होने चाहिए थे, और 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। तो यहाँ पे जो क्लियर विनर है वो है इन्फिनिक्स अपडेट्स के मामले में। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन में 5500 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग। दोनों में बिल्कुल सेम स्पेक्स हैं, बैटरी और फास्ट चार्जिंग के भी दोनों एक ही जगह स्टैंड करते हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन में 64 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलता है रियर साइड में, जो कि मेन कैमरा है। 1.7 का इसमें अपर्चर मिलेगा। सोनी का IMX682 सेंसर इसके अंदर मिलता है। सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का एक पोर्ट्रेट लेंस है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 13 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है 2.2 के अपर्चर के साथ में। दोनों स्मार्टफोन्स में बिल्कुल सेम कैमरा सेटअप है, बिल्कुल सेम अपर्चर है और बिल्कुल सेम ही कैमरा सेंसर्स आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे 0.1% भी कोई चेंज नहीं है। तो यानी कि कैमरा परफॉर्मेंस के मामले में दोनों स्मार्टफोन एक जगह ही स्टैंड करते हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। टेक्नो की बात करें, इसमें 188.5 ग्राम वेट देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर IP64 की रेटिंग है। इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स हैं और इसके अंदर आपको 3.5 का जैक नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर NFC देखने के लिए मिल जाती है। इन्फिनिक्स के अंदर 180 ग्राम वेट है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, IP64 की रेटिंग है, 3.5 का जैक नहीं है, लेकिन NFC भी देखने के लिए नहीं मिलती। यहाँ पे टेक्नो में वेट ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है, लगभग 8 साढ़े 8 ग्राम। लेकिन टेक्नो की एक अच्छी बात यह है कि NFC भी आपको देता है। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिक्स में वेट थोड़ा सा कम है, 180 ग्राम है, लेकिन NFC देखने के लिए नहीं मिलती। बाकी सारी चीज़ें दोनों में बिल्कुल सेम देखने के लिए मिल जाती हैं। एक थोड़ा सा फ़र्क ये भी है कि टेक्नो के अंदर जो स्टीरियो स्पीकर हैं डोल्बी एटमॉस साउंड के साथ में आते हैं, लेकिन जो स्पीकर्स स्टीरियो दिए गए हैं इन्फिनिक्स के अंदर वो JBL साउंड के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस है दोनों के अंदर। सो गाइस, मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया है। अभी बात करेंगे इनके प्राइस के बारे में, वेरिएंट्स के बारे में। लास्ट में बताऊंगा कौन सा परचेज करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नो के बारे में। इसमें बेस वेरिएंट 6128 का आता है, जिसका प्राइस है 15,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट आता है 8128 का, जिसका प्राइस है 16,999 रुपये। इन्फिनिक्स की बात करें, बेस वेरिएंट 8128 का, जिसका प्राइस है 15,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8256 का है, जिसका प्राइस है 17,999 रुपये। ये दोनों के ऑफिशियल प्राइसेस हैं। बाकी जितने का भी जैसे भी डिस्काउंट आपको मिले कार्ड पे, बैंक ऑफर, कूपन डिस्काउंट लगा लीजिएगा और डिस्काउंट ले लीजिएगा। मैं हमेशा ऑफिशियल प्राइसेस से ही यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ।
बात करें ले कौन सा, देखिए दोनों के अंदर मैक्सिमम चीज़ें बिल्कुल सेम है। सिर्फ एक अपडेट जो मुझे माफ़ कीजिएगा, एक जो मेजर चेंज मुझे लगा वो अपडेट का है, सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में। अब अगर आपको फ़ोन थोड़ा लंबा चलाना है, आपको लगता है कि 3 साल कम से कम चलाना है ना, तो मैं आपको रिकमेंड इन्फिनिक्स करूँगा, क्योंकि 2 साल के ओएस अपडेट हैं और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, और जब तक सिक्योरिटी अपडेट्स आते हैं फ़ोन बढ़िया ही चलता है, कोई बग्स वगैरह नहीं आते, क्योंकि सिक्योरिटी अपडेट्स के थ्रू चीज़ें फिक्स होती रहती हैं। लेकिन जैसे ही सिक्योरिटी अपडेट्स आने बंद होते हैं, उसके बाद फ़ोन में सॉफ्टवेयर के नज़रिए से प्रॉब्लम आनी धीरे-धीरे स्टार्ट हो जाती हैं, फ़ोन स्लो होना और वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो 3 साल अगर फ़ोन यूज़ करना है कम से कम, तो मैं इन्फिनिक्स ही रिकमेंड करूँगा, और आपको लगता है कि 1-2 साल ही चलाना है, तो फिर आप टेक्नो की तरफ भी जा सकते हैं। अब टेक्नो में एक चेंज क्या है, टेक्नो के अंदर आपको जो माफ़ कीजिएगा रैम टाइप मिलती है, LPDDR5X मिलती है, लेकिन इन्फिनिक्स के अंदर LPDDR5 मिलती है सिर्फ, ठीक है? तो रैम रैम टाइप थोड़ा-सा बेटर है ना टेक्नो के अंदर। बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, एनएफसी का डिफरेंस है, टेक्नो में एनएफसी भी मिल जाती है। लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें जैसे कि आप डिस्प्ले देखते हैं, फिर आप फास्ट चार्जिंग और बैटरी देखते हैं, फिर आप कैमरा देखते हैं, उसके बाद आप प्रोसेसर देखते हैं, वो तो सारी कुछ सेम ही है। अब बाकी फिर डिपेंड करता है आपको ब्रांड कौन-सा पसंद है, क्योंकि जब दोनों के अंदर स्पेक्स सेम से ही हैं लगभग 99 या 98% स्पेक्स बिल्कुल सेम है, तो फिर अब डिपेंड ये भी करता है आपको ब्रांड कौन-सा पसंद है, टेक्नो पसंद है, इन्फिनिक्स पसंद है, आप उस तरफ भी जा सकते हैं, आपको डिज़ाइन किसका पसंद आ रहा है, आप उस तरफ भी जा सकते हैं, और दोनों के अंदर एआई फीचर्स तो आपको देखने के लिए मिल ही जाते हैं, और डिस्काउंट किसके अंदर ज़्यादा मिलता है, आप उस तरफ भी जा सकते हैं। इन्फिनिक्स के अंदर एक बात अच्छी है कि आपको 8/256 का वेरिएंट भी मिलता है, तो अगर आपको 256 यानी कि ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, फिर आपको इन्फिनिक्स की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि 256 का वेरिएंट भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाता है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा, और आप कौन सा फ़ोन पसंद करते हैं, कौन सा आप रिकमेंड करेंगे परचेज़ करने के लिए। आप जो कमेंट करते हो वो भी एक अच्छा होता है लोगों के लिए जो वीडियोज़ देखने आते हैं, क्योंकि आप लोगों को बिन भी उतना ही मैटर करता है जितना मेरा। अगर आप ज़्यादा लोग कमेंट एक ही फ़ोन के बारे में करोगे, एक फ़ोन के बारे में ज़्यादा कमेंट होंगे कि भाई ये फ़ोन अच्छा है, तो डेफ़िनेटली फ़ोन अच्छा ही होगा जब आप सब लोग अपनी राय देंगे, और लोगों के लिए थोड़ी आसानी होती है जानने के लिए, और कमेंट बॉक्स में खोल के देखते हैं, तो आप अपनी राय लिख सकते हो कि आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन बेस्ट है। और अगर आप चाहते हो कि टेक्नो पोवा कर्व 5G का कंपैरिजन किसी अदर स्मार्टफ़ोन से भी किया जाए, तो कमेंट कर दो कमेंट बॉक्स में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करो। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट तक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।